इस साइड में जाते हैं और थोड़ा मजदूर लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे का भी थोड़ा दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से मजदूर लोग अपना काम कर रहे हैं और क्या कुछ वो अभी कर रहे हैं। थोड़ा उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, कहाँ से आए हैं और कब से मजदूरी का काम कर रहे हैं, ये भी हम थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। मगर अब देख लीजिएगा, अब ये ठंड का मौसम है और इन्होंने अपने लिए टीन शेड बना दिया है और टीन शेड के अंदर ही रहेंगे और किस तरीके का अपना खान पान की इनकी व्यवस्था बनाई हुई है वो भी हम थोड़ा दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। मगर ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पार्किंग बन रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धन बहादुर। धन बहादुर, आवाज आपका बहुत कमजोर आ रहा है, थक गया क्या? काम करते। कहाँ से आए हैं आप? हम चंबा से आए सर। चंबा से जी। तो कितना दिन हो गया आपको? आज ही आ रहे थे सर। अच्छा, कितना समय हो गया आपको इंडिया में? इंडिया में 2006 से हम चलते फिरते हैं बाबूजी। अच्छा। और आना जाना क्या है कि हम टिहरी गढ़वाल से हमारा संबंध है बाबूजी। आज इतने दिन से बैठे, हमारे पास आईडी प्रूफ भी है। बहुत बढ़िया। और क्योंकि खतौड़ ब्लॉक से हमारा पंचनामा ही हो रखा है सर। बहुत बढ़िया। राम 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 जपना पराया माल अपना नहीं है जी। अच्छा। राम सीता हमारा जो दुनिया है ना, ये माता सरस्वती है या ये माता हमारे सुरकुंडा है ना जी, इन्हीं माता का पूजा हम रात दिन हम पूजा करते हैं जी। और उसी की कृपा आपको ये काम भी मिल रहा है। ये माँ ने कहाँ से हमको यहाँ बुलाया रोजी, जहाँ तक उनका कुछ पता ही नहीं आपको कि कहाँ से कहाँ चलेंगे। वो जहाँ तक उनकी समय होगी यहाँ लाएंगे। अब हमको दुनिया ने किसने देखा। और कुछ और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। सामने चलते हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं इनको भी आपको दिखाते हैं, किस तरीके इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है। थोड़ा इनके पास चलते हैं। नमस्कार, आ सकते हैं अंदर? आ सकते हैं? चलो देखो, इनके पास जाएंगे भाई, परमिशन हमने ले ली अंदर आने की। पूछते हैं जी। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा पूजा नाम है। तो ये पूजा भी रात दिन करते ही है और आपका नाम भी पूजा ही है। मेरा नाम पूजा है। आपका नाम पूजा, तो ये भी तो पूजा करते हैं। बहादुर भाई अभी राम राम कह रहे थे ना? मेरा पोते आता तो तभी तो आपकी तो पूजा करते हैं। वो तो नाम बता रहा क्या? तभी तो राम राम कर रहे थे और आपका नाम भी पूजा है, यही तो बोल रहा हूँ। पूजा है। बहुत बढ़िया नाम है आपका। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं उन्होंने किस तरीके का चूल्हा बनाया हुआ है। गैस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लकड़ी में अभी रोटी बनाएंगे। ऐसे खाना पड़ता है, ऐसे धूल खाना पड़ता है। तो कितना रोटी खाते हैं आप? क्या करना है, रोटी तो मजबूरी से खाना पड़ता है। 2-4 खाते कि 10 खाते हैं? 10 तक खाना। 10 नहीं खाते हैं, 4 खाते हैं। चलो, एक बहादुर भैया और आए हैं। बहादुर भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा प्रकाश। एक बात बताइए प्रकाश भाई, आप स्मार्ट बहुत हो यार। क्या ये क्या लेकर आए हो? पानी। कितना लीटर? ये है 15 लीटर। 15 लीटर? हाँ जी। कितने रुपए लीटर लेके आए हो पानी? क्या रुपया लाना, उधर बहुत दूर से लाए। हेडपंप दबाया? हाँ जी, हेडपंप से। कितना मिनट लगा हेडपंप दबाने? लगा होगा आधा घंटा। हेडपंप बढ़िया चल रहा है? चल रहा है। क्या चल रहा है? दिक्कत है। पानी का दिक्कत है। पानी नहीं आ रहा है? पानी तो यहाँ पे कितना गंदा पानी का पीते हैं। गंदा पानी? तो दिखाना, थोड़ा पानी दिखाना, कैसा पानी आ रहा है? पानी अभी तो इधर तो फिल्टर से थोड़ा सफाई आ रहा है, नहीं तो लाल आता था। ऐसे पानी आता तो ये देख सकते हैं साथियों, अभी पानी थोड़ा बढ़िया आ रहा है, अभी फिल्टर लगा दिया गया है। तो कितना पैसा कमा लेते हो बहादुर भाई आप? अब कितना कमाना है? अब महीने 600 रुपए दिहाड़ी है। अब क्या होना, उसमें खाना है, उसमें पहनना है, कोई बच जाता है 6 महीने में 30-20-22 हजार बच जाता है। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल माँ सुरकुंडा देवी मसूरी रोड पर। सुरकुंडा देवी कद्दू खाल से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे हूं और आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि काफ़ी समय से आप लोग सुन ही रहे होंगे कि पार्किंग को लेकर लगातार आप लोगों की प्रतिक्रिया आती रहती थी कि माँ सुरकुंडा देवी में पार्किंग होनी चाहिए। मगर आप सभी के लिए खुशखबरी की बात यह है कि फिलहाल पार्किंग का काम शुरू हो चुका है। आखिर पार्किंग का काम कहां पर शुरू हुआ है, ये जगह मैं आपको बता देता हूं। ये आप देख सकते हैं सुरकुंडा देवी से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे कालावन तेगना वाली जो रोड है, जहां से कालावन तेगना के लिए लोग गाँव के लिए जाते हैं, उस रोड पर मौजूद हूँ। और उसी के पास में ही एक जगह है जो माफीदार लोगों का ठीक नीचे घर भी है, उन्हीं की ये खेती थी जहां पर ये पार्किंग का कार्य शुरू हुआ है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके का पार्किंग का काम चल रहा है। थोड़ा नीचे चलते हैं, वहां से थोड़ा दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। मेरे आगे आगे आप देख सकते हैं ये बहादुर भाई हैं, ये नेपाल से आए हैं और यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और आप लोग समझते ही हैं कि
जब से मशीनों का ये युग आया है तब से मजदूरों का काम भी कम हुआ है। जो कार्य मैं आज आपको दिखा रहा हूँ तो लगभग ये 10 या 15 दिन के बीच का कार्य है और आप समझ सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पर कार्य हो रहा है। और यहाँ पर कुछ मजदूर लोग आए हैं जो नेपाल से आए हैं, उनसे भी थोड़ा वार्तालाप करने का हम प्रयास करेंगे। मगर उससे पहले आपको बता दें कि मजदूर लोगों का काम कितना अब कम हो चुका है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि अब मजदूर की जगह मशीनें आ गई हैं। अब मशीन कितने तेजी से काम कर रही हैं, 15 दिन का कार्य मैं दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। आप देख लीजिएगा, यहाँ से ये रोड आई, पहले वो रोड वहां पर गई, फिर यहाँ से ये रोड नीचे गई और नीचे अभी गड्ढों का काम चल रहा है। और ये आप गड्ढे भी आप देख सकते हैं, ये गड्ढों का कार्य नीचे के साइड में चल रहा है। वो मशीन आप देख सकते हैं, वहाँ पर जेसीबी मशीन है और एक बड़ा पत्थर था जिस पत्थर को तोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। यदि ये मशीन ना होती तो इस पत्थर को तोड़ने में कम से कम कई महीने लग सकते थे। क्या पता टूटता भी या नहीं टूटता, ये तो खैर समय की बात है, कैसे कैसे वो कार्य होता, मजदूर लोग किस तरीके से कार्य करते हैं। मगर आप देख सकते हैं 4-5 गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं। इस कार्य को करने के लिए आप समझ सकते हैं यदि मजदूर लोग इस कार्य को करते तो कम से कम 1 साल लगता, मगर ये काम 10-15 दिन के अंदर अंदर हो चुका है। मगर मजदूर की भी ज़रूरत पड़ती है। इस साइड में लाइट होगी, हम इस साइड में जाते हैं और थोड़ा मजदूर लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे का भी थोड़ा दृश्य दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरीके से मजदूर लोग अपना काम कर रहे हैं और क्या कुछ वो अभी कर रहे हैं। थोड़ा उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, कहाँ से आए हैं और कब से मजदूरी का काम कर रहे हैं, ये भी हम थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। मगर अब देख लीजिएगा, अब ये ठंड का मौसम है और इन्होंने अपने लिए टीन शेड बना दिया है और टीन शेड के अंदर ही रहेंगे और किस तरीके का अपना खान पान की इनकी व्यवस्था बनाई हुई है वो भी हम थोड़ा दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। मगर ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पार्किंग बन रही है और ये पार्किंग का कार्य जिस तरीके से चल रहा है इसमें लगभग मुझे लगता है 1.5 साल या 2 साल भी लग सकते हैं। ये तो वक्त और समय बताएगा और ठेकेदार लोग जो काम कर रहे हैं कितनी तेज़ी से वो कार्य कर पाएंगे, कितने तेज़ी से पैसा आ पाएगा जो ये पार्किंग बन पाएगी। मगर फिलहाल के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ समय पहले इस ज़मीन पर विवाद भी चल रहा था। जिनकी ये ज़मीन थी, अभी क्या कुछ मामला उनका ये फाइनल हुआ है कि ये पार्किंग का काम शुरू हो गया है। क्योंकि एक जो जगह बताई जाती है, माफ़ीदार लोगों की जगह बताई जाती है, अब उनका कोर्ट में कुछ मामला चल रहा था, वो कुछ मामला निपटा है या नहीं निपटा है ये तो वो जाने और सरकार जाने क्या कुछ अभी उनका चल रहा है। फिलहाल के लिए जो पार्किंग का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। वो आप ठीक सामने देख सकते हैं कितने बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो बन रहे हैं और ये मशीनों से कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ नेपाली भाई लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा कौशल है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से। नेपाल से। तो पहले कहाँ काम करते थे आप? हम चंबा में। चंबा में? चंबा कौन सी जगह? आराकोट। आराकोट। आईटीएल में। अच्छा, तो अभी ठेकेदार कौन है यहाँ पर? ठेकेदार तो रावत जी हैं। रावत जी हैं। तो उन्हीं के साथ कई समय से आप काम कर रहे हैं? हम तो नए नए आए हैं। अभी नए नए आए हैं। तो चंबा में कौन करते थे? आपके परिवार के लोग काम करते थे? तो कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड में आप आ रहे हैं नेपाल से काम करने के लिए, तो यहाँ पर आपको अच्छा लगता है? अच्छा ही है, अब क्या करना है, तो नेपाल में रोजगार नहीं है तो नेपाल में रोजगार नहीं है, तो नेपाल में भी अभी बहुत सारा दिक्कत हुआ, वहाँ के प्रधानमंत्री को भगा दिया गया और पत्थरों से वार कर दिया गया। तो ये क्यों हुआ? ऐसे हुआ, अब क्या करना है, तो आप वही थे उस समय? ना हम इधर है। तो अब तो सरकार में बैठे जो नेता थे वो तो सब भाग गए, तो अब कौन सरकार चलाएगा? पता नहीं, अब तो सुशीला कार्की बोला था, हम तो मालूम नहीं। तो कौन लगता है आपको वहाँ पर बेस्ट नेता? अब बेस्ट नेता तो हम गरीब के लिए तो नेता तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, तो अब आप ही नेता बन जाओ। अब क्या करना है तो? अच्छा, तो एक बात बताओ, नेपाल में कितना पैसा आपको मिलता है? क्या कितना मिलता है? मजदूरी ज्यादा काम भी नहीं मिलता है ना हमारा। अच्छा, ज्यादा काम भी नहीं है, अब मजदूरी भी ऐसे है, उसी लिए हम भारत आना पड़ेगा। भारत आना पड़ता है। तो अभी आपको हिंदी समझ में आ जाता है? बढ़िया। हाँ, थोड़ा थोड़ा। तो नेपाल आपको अच्छा नहीं लगता है? अच्छा तो लगता है, अपना नेपाल है, जन्मभूमि है, वही अच्छा, सब कुछ है। मगर बेरोजगारी इसलिए अच्छा नहीं लगता? हाँ, अब रोजगार नहीं है तो क्या करना है, तो रोजगार होता तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं, मगर मजबूरी है। हाँ। तो मजबूरी के उससे आपको मजदूरी करनी पड़ रही है।
चलो, तो यहाँ पे ठेकेदार जो है वो टाइम टू टाइम पैसा दे देते हैं, तो बच्चे जो है आपके तो फिर पढ़ाई लिखाई कैसे अब करते हैं? क्या करना है, तो पढ़ाई लिखाई दिया तो दिया, वो छोटा लड़का कितने इधर आ बच्चे? गया। अच्छा, ये छोटा बच्चा है, हम्म। तो ये आपके साथ में रहता है, तो ये भी दिहाड़ी मजदूरी करेगा? अब आजकल बढ़ेगा, पहले तो नहीं। अच्छा, कितने साल का है? 13 साल का हो गया। 13 साल में। तो देख लीजिएगा साथियों, मजबूरी है, इसलिए मजदूरी कर रहे हैं। 13 साल का बच्चा भी काम करने के लिए आ गया। यदि सरकार सोचती इन बच्चों के भविष्य के बारे में, तो कहीं ना कहीं इनको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता अपनी रोजी रोटी के लिए। और रोजी रोटी आप समझते हैं, पेट की वो भूख होती है कि इसको, किसी भी इंसान को कुछ भी करना पड़ सकता है। तो बचपन से ही आत्मनिर्भर बच्चों को बना देते हैं नेपाल के लोग, और मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। तो एक बहादुर भाई है, वहां से आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं उन्होंने किस तरीके का चूल्हा बनाया हुआ है, गैस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लकड़ी में अभी रोटी बनाएंगे। ऐसे गंदा खाना पड़ता है, अब ये से धूल खाना पड़ता है। तो कितना रोटी खाते हैं आप? क्या करना है, रोटी तो मजबूरी से खाना पड़ता है, 2-4। 2-4 खाते कि 10 खाते हैं? 10 तक खाना। 10 नहीं खाते हैं, 10 तो 4 नहीं। खाते हैं। चलो बढ़िया है। तो ये देख सकते हैं कि भाई ज्यादा रोटी नहीं खाते हैं। एक बहादुर भैया और आए हैं। बहादुर भैया नमस्कार, नमस्कार क्या जी। नाम है आपका? मेरा प्रकाश। एक बात बताइए प्रकाश भाई, आप स्मार्ट बहुत हो यार। क्या? है? ये क्या लेकर आए हो? पानी कितना लीटर? ये है 15 लीटर। 15 लीटर? हाँ जी। कितने रुपए लीटर लेके आए हो पानी? क्या रुपया लाना, उधर बहुत दूर से लाए। हेडपंप दबाया? हाँ जी, हेडपम्प अच्छा, से कितना मिनट लगा हेडपंप दबाने? लगा होगा आधा घंटा। हेडपंप बढ़िया चल रहा है? चल रहा है। क्या चल रहा है, पानी दिक्कत है। पानी का दिक्कत है। पानी नहीं आ रहा है? पानी तो वहाँ यहाँ पे कितना गंदा पानी का पीते हैं। गंदा पानी? तो दिखाना, थोड़ा पानी दिखाना, कैसा पानी आ रहा है? पानी अभी तो इधर तो फिल्टर से थोड़ा सफाई आ रहा है, नहीं तो लाल आता था। ऐसे पानी आता तो है। ये देख सकते हैं साथियों, अभी पानी थोड़ा बढ़िया आ रहा है, अभी फिल्टर लगा दिया गया है। और आजकल जो ये हैंडपंप मशीन वाले हैं वो थोड़ा काम कर रहे हैं, मगर कुछ जगह भी वैसे ही पड़ा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। विभाग वाले इस पे ध्यान दें कि भाई पानी आखिर क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों गंदा पानी आ रहा है हैंडपंप से। मगर बहादुर भाई एक बात बताओ, नेपाल से इंडिया में आने का मुख्य कारण क्या है? हाँ जी। अब क्या करे, घर में ऐसे कमजोरी है, आस्ती कम है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है। अच्छा, अब काम की सिलसिला में आए, अब क्या तो करे, काम तो आपके नेताओं ने कुछ नहीं दिया? अरे नेता ने क्या देना, देश बेच के तो खा गया, अब क्या देना है नेता ने। देश बेच कर खा गए, और उसके चक्कर में आपको भारत आना पड़ रहा है। और क्या करना, तो सब जमीन तो नहीं बेची होगी? जमीन भी तो बेचा होगा, जमीन बेच के तो सरकार ने खाया अच्छा, वो होगा। भी हो गया सब खत्म? रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर। अच्छा, इसलिए आना पड़ा। तो आना आपके पड़ता परिवार में कितने लोग हैं? हम परिवार है 3 है, 3 लोग? घर में है और बाकी। अच्छा, तो कितना पैसा कमा लेते हो बहादुर भाई आप? अब कितना कमाना है, अब महीने 600 रुपये दिहाड़ी है। अब क्या होना, उसमें खाना है, उसमें पहनना है, कोई बच जाता है 6 महीने में 30-20-22 हजार बच जाता है। तो वहाँ जाकर तो 1.5 गुना हो ही जाता है। कहाँ 1.5 गुना होगा, आजकल तो थोड़ा देते, ज्यादा भी नहीं। अच्छा। 100 रुपया पैकेट चावल बढ़ गया। तो महंगाई भी बहुत है वहाँ पर। तो ये साथियों, ये देख सकते हैं बहादुर भाई थे, ये प्रकाश भाई थे, और इन्होंने भी थोड़ा प्रकाश डाला अपनी बातों को लेकर। और प्रकाश भाई ने नेपाल को लेकर प्रकाश डाला कि नेपाल की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए नेपाल के लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। तो चलो ठीक है भाई, अब इंडिया में आए हैं तो इंडिया में जाके कुछ काम कर रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा बहादुर भाई किस तरीके से। बहादुर भाई एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे जाते जाते, अब जिस तरीके से मशीन काम कर रही है, अब धीरे धीरे और मशीनें इस तरीके की बढ़ेंगी, तो मजदूरी धीरे धीरे कम नहीं हो रही है? मजबूरी कम तो होते ही जा रहा है, अब मशीन अब तो ये चलेगा। काम देखो, एक साल में कम से कम होना था, हाँ, और ये काम 2-4 15 दिन में ही हो गया। 15 दिन में तो हो आपका गया। काम भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया ना। हाँ। तो ये देख लीजिएगा, इन मशीनों ने भी भाई काम खत्म कर दिया। मगर मशीन भी होनी जरूरी है, मशीन नहीं होंगी तो भाई हम लोगों को तो जल्दी है, और जल्दी जल्दी पार्किंग कैसे बनेगी। बहादुर भाई ठीक है, तो चलते हैं, कुछ और बहादुर लोग वहां पर हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए ये दृश्य आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पर काम चल रहा है। खुशी यह है कि भाई पार्किंग का काम चल रहा है, कुछ लोगों को खुशी है, और जिनकी जमीन है उनको थोड़ा दुख होगा कि भाई हमारी जमीन फ्री में चले गई। अब ये मामला तो भाई सरकार का है, उन लोगों का है कि कैसी कैसी ये जमीन है, क्या कुछ है, चर्चा चलती रहेगी। मगर फिलहाल के लिए हम कुछ बहादुर भाई लोगों के पास जाएंगे, उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। बने रहे हमारे साथ। कुछ और बहादुर भाई हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। बहादुर भाई ने हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ है, थोड़ा पूछते हैं इनसे भी ये कहाँ से आए हैं। बहादुर भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनबाद है बाबू जी। एक बात बताइए, मरी मरी आवाज में आप कह रहे हैं, थोड़ा इस साइड में आओ ना, धूप आ रहा है, इस साइड में आ जाओ। बताए सर।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनबाद है बाबू। धन बहादुर। आवाज आपका बहुत कमजोर आ रहा है, हाँ जी। थक गया क्या? काम करते कहाँ से आए हैं आप? हम चम्बा से आए सर। चंबा से। जी। तो कितना दिन हो गया आपको? आज ही आ रहे थे सर। अच्छा, कितना समय हो गया आपको इंडिया में? इंडिया में 2006 से हम चलते फिरते हैं बाबूजी। अच्छा। और आना जाना क्या है कि हम टिहरी गढ़वाल से हमारा संबंध है बाबूजी। आज इतने दिन से बैठे, हमारे पास आईडी प्रूफ भी है। बहुत बढ़िया। और क्योंकि खतड़ ब्लॉक से हमारा पंचनामा ही हो रखा है सर। बहुत बढ़िया। देखो बहादुर भाई ने भाई अपनी सारी डिटेल बता दी है, जबकि हमने इन सारी चीजों के बारे में अभी पूछा नहीं, मगर बहादुर भाई कहीं ना कहीं जागरूक हैं। उन्होंने अपने पूरे दस्तावेज तैयार कर रखे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है, बहादुर भाई ने अपने बारे में खुद ही बता दिया कि भाई हमने सारी चीजें ओके कर रखी हैं। बहादुर भाई एक चीज पूछना चाहता हूँ, नेपाल से इंडिया में आने का मुख्य कारण? अब कमजोरी थे तो अब कमाई के लिए अपने घर द्वार में कमजोरी है। वहाँ पे काम नहीं है? अब काम है तो बाबूजी, काम नहीं है तो अब गरीबी है, हमारे पास कुछ है नहीं सर, इसलिए काम करना आते सर। तो बढ़िया। इंडिया आपको कैसा लगता है? अरे इंडिया तो इंडिया और नेपाल क्या है, नेपाल इंडिया क्या सोचना जी, अपना घर द्वार है। बहुत बढ़िया। इसमें ऐसे कोई फैंटेसी, इसमें कोई दुख नहीं है, कोई नहीं है। तो बहादुर भाई एक गाना सुना दो ना यार। गाना क्या सुना हो? आता नहीं आपको कोई गाना, नेपाली गाना? नेपाली गाना क्या न सुने? आपके नेपाल में सुनेंगे ना लोग। राम 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 गए बनैमा मृग गरे स्याउली बनैमा। अच्छा। यही गाना, राम 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 गए बनैमा मृग जड़े स्याउली बनैमा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ बहादुर भाई? क्या हो गया? राम 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 जपना पराया माल अपना नहीं है जी। अच्छा। राम सीता हमारा जो दुनिया है ना, ये माता सरस्वती है, या ये माता हमारे सुरकुंडा है ना जी। इन्हीं माता का पूजा हम रात दिन हम पूजा करते हैं जी। और उसी की कृपा है आपको ये काम भी वो मिल रहा है। ये माँ ने कहाँ से हमको यहाँ बुलाया रोजी, जहाँ तक उनका कुछ पता ही नहीं आपको कि कहाँ से कहाँ चलेंगे। वो जहाँ तक उनकी समय हो गई यहाँ लाएंगे। अब हमको दुनिया ने किसने देखा है सर? तो साथियों ये देख सकते हैं आपके, मैंने बहादुर भाई से एक गाने के बारे में पूछा और बहादुर भाई ने राम राम की बात कर दी और राम का छोटा सा भजन भी सुना दिया। तो बड़ी बात है कि राम राम जपते हैं, माता रानी को याद करते हैं और माता रानी की कृपा से ही बहादुर भाई का घर और परिवार चल रहा है। तो बहुत खुशी की बात है। माता रानी क्योंकि माता भवानी, क्योंकि सुरकुंडा माँ हमारी घर द्वार से भी चलती है। माता का कहानी करें तो माता का नाम में हमारा कोई बख्या नहीं है। जहाँ माँ है और बेटा तो आ सकता है जी। तो खाना कहाँ पे बनाते हो बहादुर भाई? आज के दिन हमारे तो साथियों ये देख सकते हैं बहादुर भाई ने चूल्हा लगाया हुआ है और यहाँ पर चाय बना रहे हैं। ये चाय नहीं, चावल, ये शाम का। तो बहादुर भाई जो लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा खाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में भी बन जाता है। और कुछ और यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। सामने चलते हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं इनको भी आपको दिखाते हैं, किस तरह की इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है। थोड़ा इनके पास चलते हैं। नमस्कार, आ सकते हैं अंदर? आ सकते हैं? चलो देखो इनके पास जाएंगे भाई, परमिशन हमने ले ली अंदर आने की। पूछते हैं जी। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा पूजा नाम है। तो ये पूजा भी रात दिन करते ही है और आपका नाम भी पूजा ही है। मेरा नाम पूजा है। आपका नाम पूजा, तो ये भी तो पूजा करते हैं। बहादुर भाई अभी राम राम कह रहे थे। मेरा पोते तो तभी तो आपकी तो पूजा करते हैं। वो तो नाम बता रखे। तभी तो राम राम कर रहे थे और आपका नाम भी पूजा है, यही तो बोल रहा हूँ। पूजा है। बहुत बढ़िया नाम है आपका। एक बात पूजा बताइए। देवी है। पूजा देवी, बहुत बढ़िया। तो आपको हिंदी आ जाता है? हल्का फुल्का आती, ज्यादा नहीं आती। तो अभी नेपाल से आप पहली बार आए हैं? हाँ, पहले बार आए। तो आपको भारत कैसा लगा? भारत तो मतलब बहुत ठीक लगा। भारत के लोग कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया, एकदम बहुत मंजूर लगे। अच्छा, मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छा, तो बच्चे कितने आपके? मेरे 4 है, 2 लड़की 2 लड़का है। क्या क्या नाम रखा है आपने बच्चों का? मेरा बड़ा वाला नाम लड़का का शंकर है। बहुत बढ़िया नाम रखा है। आणि छोटा वाला लड़का का विक्रम है। विक्रम, बहुत बढ़िया आणि नाम है। बड़े वाली लड़की का पूजा है। पूजा है। हाँ, वो माँ बेटे के एक ही नाम आ रखे। आपका नाम भी पूजा, उनका नाम भी पूजा। एक ही नाम आ रखे। छोटी वाली लड़की का सरिता है। सरिता, बहुत बढ़िया नाम है। तो कितना समय हुआ है अभी आपको आए हुए यहाँ पर? 1 महीना हो गया। 1 महीना। तो आपको नेपाल में आप हिंदी में बात करते हैं, नेपाली में बात करते हैं? हिंदी हम नेपाली में बात करते हैं। तो अभी आपको हिंदी कैसे समझ में आ जा रही है? हाँ, हल्का फल्का आते हैं। क्या ना बढ़िया, आप हिंदी में बात कर रहे हो ना, तो अच्छा लग रहा है। तो अब धीरे धीरे आप गढ़वाली भी सीख जाएंगे।
ये गोराले सिक्न त यति मजबुरी अब मतलब सीखेंगे आप गढ़वाली हाँ, यहाँ पर ये आकर? गोराली भाषा सिक्नले मलाई बहुत फायदा है। मन करता है आपका गढ़वाली हाँ, भाषा सीखने का? एकदम दिल मन करता है। अरे वाह, मतलब आपको गढ़वाली मतलब बहुत हाँ, पसंद भी है। मतलब तो थोड़ा बहुत थोड़ा पसंद नेपाल है। का और गढ़वाल का भी थोड़ा थोड़ा मिलता एकै जुलता भाषा मिल्छ है, एक ही भाषा मिलता हाँ, है। एकै भाषा मिल्छ त पनि यति म इच्छा गर्थ्यौँ के बिल्कुल गरलका बिल्कुल। भाषा। तो साथियों ये देख सकते हैं कि जो नेपाल की जो महिलाएं भी हैं वो भारत को बड़ा हाँ, पसंद करते हैं, बड़ा गरल प्यार भाषा करते हैं बोल्न और में गढ़वाली बहुत भाषा इच्छा है। पर हाँ, गर्व करते हैं कि मुझे हाँ। गढ़वाली भाषा सीखनी है जी। गरलले क्या गराले गीत पनि मलाई बहुत पसंद पड़ते। गढ़वाली गाना सुनते हैं आप? हाँ सुनती हूँ बाबूजी, क्या करना है तो थोड़ा थोड़ा हल्का बोला तो गाना तो पूरे समझ आती एक है। बात बताइए, थोड़ा एक गढ़वाली गाना सुना दो ना। नहीं गरलले तो नेपाली सुना दो थोड़ा। नहीं आउँदैन बाबु, म थोड़ा थोड़ा के गरौँ। थोड़ा जो भी आता है सुना दो, कोई भी नेपाली गाना, तो हमारे दर्शक सुनेंगे ना। गोराले मलाई आउँदैन नेपाली। तब मैंने मैं सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगती है तो मेरा नेपाली गाना। आपको तो गाना तो आता ही होगा थोड़ा। नेपाली हाँ, तो तो आता नेपाली है। गाना सुना दो। मैं आपको सुनाती हूँ हाँ, बाबूजी। बिल्कुल बिल्कुल। हे घर टाढा नबनाऊ तिमीले, नबनाऊ तिमीले, मलाई टाढा नबनाऊ जिमीले, गोर्खा मनका माना, झ्यापै मायालाई हालौँ भने त ठिक छैन जमाना, झ्यापै मायालाई हालौँ भने त ठिक छैन जमाना, आकाशमा घर काट नगर जुहुनी, नगर जुहुनी, मलाई टाढा नबनाऊ तिमीले, गोर्खा मनका माना, झ्यापै मायालाई हालौँ भने त ठिक छैन जमाना, झ्यापै मायालाई हालौँ भने त ठिक छैन जमाना। यति बाबूजी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने गाना गाया। मगर नेपाली लोग तो इस गाने को समझ गए होंगे, हाँ। मगर थोड़ा गढ़वाली लोग नहीं समझ पाए होंगे कि आप क्या कह रहे हैं। थोड़ा इसका हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे, गाने का मतलब और बोल क्या है। हाँ। मेरे के बाबूजी के गरले भाषा तो मन पड़ती है, अब क्या पूरा गाना समझती हूँ तर फरकाना नहीं आती हाँ, मेरे वो को। कोई दिक्कत नहीं, मगर ये जो नेपाली गाना है, इस नेपाली गाने का मतलब थोड़ा हिंदी में समझाओ ना कि क्या है इसका मतलब। हिंदी में बताऊँ आपकी भाई, झापै मैं क्या ना, अब मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी नहीं जानती हूँ बाबूजी। अच्छा अच्छा, समस्या तो चलो परेशान नहीं करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद ये आपका। समस्या। तो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने गाना सुनाने का प्रयास किया, आपके समझ में ये गाना आया या नहीं। तो साथियों देख लीजिएगा कि किस तरीके का उन्होंने गाना सुनाया, आपके समझ में आया हो तो खबर को शेयर करेगा, सुनने का प्रयास करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।